ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। जीरा का इस्तेमाल लगभग हर घर में हर दिन किसी न किसी रूप में किया जाता है और इसका किसान को अच्छा बाजार भाव भी मिलता है। लेकिन इस फसल में कीट रोगों का प्रकोप अधिक होता है जो फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, जीरा की फसल में कौन कौन से कीट रोग लगते हैं और इनकी रोकथाम आप कैसे करें, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जीरा एक मसाले वाली मुख्य बीजीय फसल है। इसका उपयोग कई तरह के व्यंजनों में खुशबू उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसे खाने में कई तरह के उपयोग में लाया जाता है, जिसमें से कुछ लोग इसे पाउडर या भूनकर खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसका सेवन करने से पेट संबंधी कई तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। भारत में इसकी खेती सबसे अधिक राजस्थान और गुजरात राज्य में की जाती है। यहाँ पर पूरे देश का कुल 80% जीरा उत्पादित किया जाता है, जिसमें से 28% जीरे का उत्पादन अकेले राजस्थान राज्य में होता है और राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में कुल राज्य का 80% जीरा उत्पादित होता है। लेकिन अपने राज्य की औसत उपज पड़ोसी राज्य की अपेक्षा कम है, जिसका प्रमुख कारण फसल में लगने वाले कीट और रोग हैं, जिनका समय पर नियंत्रण न करने पर किसान भाइयों को कम उपज की प्राप्ति होती है। इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं जीरे की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट और रोग की। तो जीरे की फसल में जिस कीट का प्रकोप अधिक देखने में आता है वो है माहू, जिसे हमारे कुछ किसान भाई मोयला, चैंपा जैसे नामों से जानते हैं। इस कीट का सबसे अधिक प्रकोप फूल आने की अवस्था पर होता है और ये कीट पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फसल से मिलने वाली उपज और उसकी गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ता है, जिस कारण किसान भाइयों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए आप नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। लेकिन यदि आपकी फसल में इस कीट का प्रकोप ज्यादा देखने में आ रहा है तो फिर आप इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 0.5 लीटर मात्रा प्रति लीटर पानी या एसीफेट की 750 ग्राम मात्रा 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर फसल पर छिड़काव कर दें और आवश्यकता पड़ने पर 10 से 15 दिन बाद दूसरा छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं रोग नियंत्रण की। तो जीरा की फसल को जिस रोग से अधिक नुकसान होता है वो है झुलसा रोग। ये एक कवक जनित रोग है, जिसका प्रकोप फसल में पुष्पन शुरू होने के बाद अगर आकाश में बादल छाए हो और नमी बढ़ जाए तब इस रोग के फसल में आने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इस रोग में पौधों की पत्तियों और तनों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और पौधों के सिरे झुके से नजर आते हैं। इसके अलावा रोग की उग्र अवस्था में रोगी पत्तियां झुलसी हुई दिखाई देती हैं। किसान भाइयों, रोग ग्रसित पौधों में या तो बीज बनते ही नहीं हैं और बनते भी हैं तो छोटे और सिकड़े हुए होते हैं। इस रोग के अधिक प्रकोप की स्थिति में पूरी फसल झुलसकर मर जाती है। अनुकूल वातावरण होने पर ये रोग इतनी तेजी से फैलता है कि फसल को बचाना लगभग मुश्किल हो जाता है। इसलिए मौसम के बदलाव आते ही बीमारी के आने की संभावना होने पर दवा का छिड़काव करके फसल को बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, इस रोग के नियंत्रण के लिए मेन्कोजेब 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पा लेंगे। इस तरह किसान भाइयों, आप यदि इन बताए गए फसल सुरक्षा उपायों को अपनाते हैं
तो आप अपनी फसल को कीट रोग मुक्त रखते हुए फसल से अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार ले सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पीलूखेड़ा, जिला सवाई माधोपुर के पवन कुमार ने। आपने अमरूद के बाग में उकठा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जो किसान भाई अगर अमरूद की खेती कर रहे हैं उसमें इस समय देखेंगे कि उकठा बीमारी का आक्रमण होता है। उकठा रोग फ्यूजेरियम फंगस से फैलता है। यह भोजन के साथ पेड़ की जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और भोजन नलियों को जाम कर देता है, जिससे पेड़ के ऊपरी भाग तक भोजन नहीं पहुंच पाता और पेड़ सूख जाता है। अमरूद के उत्पादन में यह सबसे बड़ी समस्या है। इसमें शाखाएं ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती है और पूरी सूख जाती है। बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है। उकठा रोग उन क्षेत्रों में भी अधिक होता है जहां जल भराव की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। उकठा बेसिकली हम लोग देखते हैं कि दो तरह से होता है। एक उकठा बीमारी होता है जीवाणु से और दूसरा होता है फफूंद से। तो जीवाणु जनित जो उकठा बीमारी है, इसमें क्या होगा कि पौधा जो है वो धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि सूख करके मर जाता है। पौधों में रोग लगने पर इसका कोई निदान नहीं है, लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेतों और पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। आमतौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 किलोग्राम मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसमें हल्का पानी सींचकर प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 घंटे तक ढक देते हैं और उसके बाद थैलों और पौधों की जड़ों के पास इस मिश्रण को डालते हैं। इस रोग से बचाव के लिए अमरूद की उकठा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। यह रोग मिट्टी जनित है, इसलिए पौधा रोपाई के पूर्व मिट्टी को फॉर्मेलिन दवा से निर्जीवीकृत करना चाहिए। अमरूद के बागों में अधिक समय तक पानी का जमाव नहीं होने दें। बरसात के मौसम में पौधों के तनों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। साथ ही मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। तो उकठा बीमारी से नियंत्रण हेतु अगर किसान बंधु अगर चाहते हैं तो बीज वाले पौधे जो ग्राफ्टेड पौधे हैं उसका अमरूद का लगाना चाहिए, और जहां लगाते हैं वहां पर ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जियानम अगर व्यवहार करते हैं तो सबसे पहले वहां कंपोस्ट खाद की तैयारी कर लें। अगर बढ़िया से कंपोस्ट खाद बन गया उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जियानम मिलाएं, और उसके बाद अगर अमरूद का पौधा लगाते हैं तो वहाँ पर जो है उनका विल्टिंग जो है उकठा बीमारी का समस्या वो कम आता है। और कोशिश करना चाहिए कि किसान बंधु को कि जब भी अगर उकठा की बात करें तो वो उस समय अपना जो खेत है उसमें किसी प्रकार का जो है वो पानी जमा नहीं होना चाहिए। दलहनी वंश का या जो फसल है उसको नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद जो अमरूद का पौधा है उसको अगर मान लीजिए कि वो उकठा बीमारी से ग्रसित हो गया है तो उसको निकाल करके फिर से वहाँ पर हम लोग मिट्टी उपचार करके नए पौधे लगा सकते हैं। तो इस तरह अगर किसान बंधु चाहें तो वो उकठा बीमारी का प्रबंधन करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय